हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आरआरबी में जो है से कि लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये अप्लाई भी हो रहा है। इसका CN नंबर ये है, ये आरआरबी के वेबसाइट से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आरआरबी कोलकाता वाला पर देखिएगा अच्छा से दिखाएगा, आरआरबी भोपाल पर देखिएगा तो वहाँ थोड़ा दिक्कत है कि हिंदी वाला में भी और इंग्लिश वाला में भी एक ही अपलोड किया हुआ है। जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर आएंगे और बात करेंगे सभी के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, देखते हैं ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ये 60 पेज का नोटिफिकेशन है, लेकिन हम लोग बात करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट होगा। ये ओपनिंग डेट है फॉर्म सबमिशन का 30/12 से, और लास्ट डेट है आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 11/2 तक सबमिट कर सकते हैं। सॉरी लास्ट डेट यहाँ पर 31/1 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया पहले और बाद का बात। अब आते हैं फिर यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए SC/ST को मिनिमम 5 साल और OBC नॉन क्रीमिलेयर होंगे 3 साल, और बाकी सभी का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप अच्छे से अपना देख लीजिएगा। ये देखने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर 10 नंबर पेज पर, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। ये 500 रुपये लगेगा जनरल और OBC के लिए, और SC/ST जो PW और फीमेल होते हैं उनको 250 रुपये। ठीक, ये जो CBT स्टेज 1 में बैठेंगे उनको यहाँ पर 400 रुपये रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा तब जब आप CBT में बैठते हैं, और इन लोगों का CBT में आप एयरिंग होंगे तो पूरा फीस जो है 250 रुपये भी रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि पूछा जाएगा 100 नंबर का। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 रहेगा। ये सभी के लिए है जो आइसोलेटेड कैटेगरी में जो भी वैकेंसी आया है उन सब के लिए भी, इंक्लूडिंग लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 सभी के लिए यही यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर पर, उसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर SC/ST का जो ट्रेवल पास मिलता है फ्री, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो SC/ST से बिलोंग करते हैं कैटेगरी वाले, वो लोग के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, तभी ये ट्रेवल पास जो है कि फ्री में मिलेगा। और अपना नज़दीकी रेलवे स्टेशन दीजिएगा, और जहाँ से एग्ज़ाम देने जाना होगा वहाँ तक का आपको ट्रेवल पास फ्री मिलेगा। फ्री में आप जा करके टिकट ले करके और रिजर्वेशन करा करके आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्राउंड रिजेक्शन ऑफ, मतलब क्या क्या आपको गलती नहीं करना है। तो इन सब के बारे में आपको सोचना है कि नॉन वाइट बैकग्राउंड नहीं आपको यूज़ करना है, यानी कि जो फ़ोटो यूज़ कीजिएगा उसमें बैकग्राउंड वाइट रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है कि सिग्नेचर जो है ब्लॉक या कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। ठीक है, जो रनिंग हैंड राइटिंग होता है उसमें आपको सिग्नेचर करना है। ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आएंगे 22 नंबर पेज में, तो यहाँ दिया हुआ है कि ये भी SC/ST जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए ही है। आपको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे कि मॉडिफिकेशन से अगर सबमिट करते समय फॉर्म में कोई गलती हो गया होगा तो आपको मॉडिफिकेशन के लिए चार्ज देना पड़ेगा 250 रुपये। यहाँ पर नॉन रिफंडेबल ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान से अपलोड कीजिएगा, देख करके सोच समझ के अपलोड करिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आरआरबी का दिया हुआ है लिस्ट कि किन किन आरआरबी में वैकेंसी आया हुआ है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो इन्हीं किसी में से एक आरआरबी को सिलेक्ट करना होगा आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फिर दिया हुआ है, पता नहीं ऐसे कैसे। यह वो सब देखने के बाद फाइनल ये है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको कि 19,900 आपको पेमेंट दिया जाएगा। लेवल 2 का पेमेंट यहाँ पर होता है जो यहाँ पर शो हुआ है, और B1 का नौकरी है। इसमें एक भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में 12 होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट, यानी कि ITI भी जो करते हैं ना वो भी अब इक्विवेलेंट दे रहा है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपको साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है, आपको सब्जेक्ट होना ही चाहिए। बाकी ये सब नीचे आएंगे तो नोटिफिकेशन दिया हुआ है बहुत कुछ, ये आपको पढ़ लेना होगा, पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको एप्लीकेशन का दिया हुआ है कि फॉर्मेट जो किस प्रकार के SC/ST कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट से ही अपलोड कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं वीडियो में। नमस्कार।